राम राम जी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मेरे जिम के साथ, मेरे मॉर्निंग रूटीन के साथ, जो कि सुबह 5:30 से शुरू हो जाता है और शाम के 9, 10, 11 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जिम वर्कआउट हो गया था डन। फिलहाल तो गाइस मैंने किया हेड वॉश और मुझे होना रेडी। मैं वेट कर रही हूँ अपनी ड्रेस का कि कब मेरी ड्रेस आए और कब मैं पहनूँ, क्योंकि अभी हमें जाना चाक पूजन के लिए। और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा शाम का टाइम है, पर एकदम से पता चला कि टाइम तो दिन का है। समझ ही नहीं आता, कन्फ्यूज़न इतनी कर देती है लेडीज़ तो खास कर यार, समझ में ही नहीं आता कि क्या मतलब कब से कौन सा टाइम स्टार्ट कर देती है। कभी शाम, कभी सुबह, कभी शाम। अभी भेजा है मैंने मम्मी को ड्रेस लेने के लिए। ड्रेस लेके रेडी शेडी होके मिलती हूँ मैं आपसे। मतलब दिमाग सा ख़राब हो जाता है, एकदम से कुछ करने का मन नहीं करता जब भी होता है कि हाँ तुम्हें किसी प्रॉपर वे के लिए रेडी होना है और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये होता है कि यार मतलब पहले से अपनी ड्रेस फाइनल करके तुमने सब कुछ पहले से सोच के रखा है और एकदम से कहते कि भाई टाइम तुम्हारे पास, अभी तुम नहा के ही निकले और कहते रेडी होना है और 10-5 मिनट में ही निकलना है यार। एकदम से मतलब ये हो जाता है दिमाग में कि यार क्या है, मतलब फंक्शंस तो मतलब इतनी जल्दबाजी वाले मत करो यार। टाइम चाहिए होता है सबको रेडी होने के लिए। भगवान, सब लोग क्यों नहीं समझते इस बात को यार। मैं ये सोच ही बैठी हुई थी कि कल शाम को होगा, तो शाम को ये है कि मैं अपनी ड्रेस व्रेस आराम से लेके आ जाऊंगी दिन में। मैंने नेल पेंट तक नहीं लगाई अभी, बताओ, कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, ये लेडीज़ लोग और बड़े लोग ना, पीक जितनी एक्साइटमेंट पीक लेवल पे होती है ना, उतनी डाउन कर देते हैं एकदम से। एंड आई रियली डोंट लाइक दिस। गुस्सा भी आता है यार कई बार। क्या शेड्यूल होता है यार, रिचुअल्स को रिचुअल्स की तरह तो मनाओ कम से कम। तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है। देखो आपकी जैसे जैसे रेडी हुआ जाता है। रेडी वगैरह होके हम चल चुके थे चाक पूजन के लिए। मैं इससे पहले फ़ोटोशूट में बिजी थी, डीजे वगैरह बजना शुरू हो गया था। पर डीजे बजते तो कहाँ अपने पैर रुकते हैं भाई, फिर तो नाचना गाना दे दमादम, दे दमादम, यही चलता रहता है। और आज सबसे अलग आउटफिट मैंने ट्राई किया था। वैसे सबको मैंने सजेशन दिया था कि हम लोग दामन पहनते हैं, पर सबका रेड रेड था। मेरा लुक कुछ इस तरीके का था, ऑरेंज और ब्लैक कलर में, जो कि थोड़ा मतलब लग तो सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे, पर मेरा ये था कि हाँ, मेरा दुपट्टा जो है और मेरा जो नीचे का है वो सबसे अलग अलग है, सबके साथ मैच नहीं कर रहा। क्यों, मोस्टली सबका रेड था और दुपट्टा भी, और जो बॉटम था वो भी रेड रेड था। या मम्मी मेरी वीडियो शूट कर रही है भाई, कैमरामैन थोड़ा सा लोकल होने के कारण कभी वीडियो कभी इधर से कभी उधर से। या मैं नई नई जूती पहन के लगा रही हूँ ज़बरदस्त ठुमके, और मज़ा आ रहा है मेरे को अच्छे अच्छे ठुमके लगाने में। पहले तो सुबह तो मूड ऑफ हो गया था कि भाई कैसे ड्रेस आएगी, अब इतनी जल्दी प्रोग्राम शुरू कर दिया है, पर कोई नहीं, आ गई ड्रेस भी। आप बताना कैसी लग रही है ड्रेस, कौन सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई, कमेंट करके बता देना। ये रेड वाली लड़की, मेरे को अपने से ज़्यादा ये छोटी क्यूट लड़कियाँ तो थी ना, वो बहुत सुंदर लग रही थी। नैन्सी और एक और लड़की है छोटी, बहुत सुंदर लग रही थी, इन्होंने रेड पहना हुआ था। बाकी सब लोग अपनी मस्ती में नाच रहे थे। मेरे से कईयों ने तो ये भी पूछ लिया था ये ड्रेस कहाँ से स्टिच करवाई है या कैसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को करानी है तो मैं आंटी के नंबर वगैरह आपको व्हाट्सअप कर दूँगी, आप जाके करा लेना। फुल एंजॉय कर रहे थे डांस करते हुए। ब्राइड को लग रही थी मेहंदी, वो अपनी मेहंदी इंजॉय कर रही थी। उससे पहले मैं अंदर जाके अपना बहुत सारा फ़ोटो शूट कराई थी, और कैमरामैन को तो मैंने स्पेशली बोल रखा था भाई फोकस सारा मेरे ऊपर आना चाहिए, बाकी देखा जाएगा, सारे फ़ोटो ले लूँगा। बेचारा इधर से उधर होके बार बार सारे फ़ोटोज़ मेरे ही ले रहा था कि हाँ, कभी
ये डांट वगैरह ना दे। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मेरे फ़ोटो जितने भी होंगे ना एक भी डिलीट नहीं होने चाहिए, मैं तेरे से पर्सनली फ़ोटो ले लूँगी, पर कैमरे का सारा फोकस मेरे ऊपर आना चाहिए। और देखो ये सब लोग मेरे लिए बहुत नए थे, बस मामी की फैमिली के अलावा मैं किसी को इतना जानती नहीं थी। पर हाँ, घुल मिल के ऐसे डांस कर रहे हैं कि हम लोग पता नहीं सालों से कितना जानते हैं। और मेरा तो नेचर इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव सा है, और कि भाई पॉजिटिव भी बहुत है कि मेरा सबके साथ मैच मिल जाता है। ये बहू भी नहीं थी जो डांस कर रही थी, इसकी शादी और मेरी शादी सेम सेम टाइम पे हुई थी। नहीं, मेरी शादी शायद पहले हो गई थी, इसकी 1 साल बाद हुई थी, ऐसा ही कुछ था, मतलब मुझे प्रॉपर याद नहीं है। और हम लोग अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और हम मस्त ठुमके लगा रहे थे और डांस कर रहे थे। अब सॉन्ग के साथ अगर वीडियो डाले तो थोड़ा अलग ही मज़ा आता है, पर सॉन्ग के साथ वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि भाई कॉपीराइट आने का डर होता है, और कॉपीराइट बहुत सारी वीडियो में मेरा आया भी हुआ है। आप लोग बताना कि डांस कैसा लग रहा है, ड्रेस कैसी लग रही है। डीजे वाले को बार बार आगे किया जा रहा था, मैंने उसको भी बोल दिया, मैंने कहा रुक जाना, हमें नाच लेने दे, नाचने गाने के टाइम पे भी तो ऐसे बकवास कर रहा है, नाच लेने दे यार। वो कहता मैं क्या करूँ, लेडीज़ लोग बोल रहे चलो चलो चलो। मैंने कहा किसी की नहीं सुननी, जब हम इशारे करें ना तब चल रहा है। और वह मेरे कान में जो झन हो रही थी बाद में, भयंकर वाली, पूछो मत ना, मुझे काफ़ी टाइम तक कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। मम्मी का कैमरा इधर उधर फोकस हो रहा था, पता नहीं मेरे पे फोकस कर रही थी या कैमरे वाले को तो ऐसे डांट लगा रही हूँ। और जब जो मैं पर्सनल कैमरा मैन लेके गई थी, वो उसका कैमरा इधर उधर हो रहा था, बार बार मेरा दुपट्टा भी मेरे सर से नीचे जा रहा था। तो ये भी फिर मैं आंटी को भी पकड़ के लेके आई कि चलो आओ डांस करेंगे दम नाड़ी झोल पे। तो मैंने कहा, आंटी भी रेडी हो गई कि हाँ ठीक है, आंटी भी वेट कर रही थी कब नंबर आए, जल्दी से एक्साइटेड हो रही थी कि हाँ ठीक है मैं भी नाचूँ। फिर हम लोग डीजे वाले को छोड़ के यहाँ चाक पूजन के लिए आ गए थे। यहाँ चल रहा था अपना चाक पूजन का प्रोसेस, और वो आंटी बता रही थी कैसे करना है कैसे नहीं करना, बुआ जी करने लग रही थी। और बुआ जी पता नहीं ये बीच में जो बड़ा सारा रखा रहता है, इसमें आटा वगैरह बाजरा वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। यहाँ शिक्षा 2 गट उठाने की तैयारी कर रही थी। भाई इसकी फ़र्स्ट टाइम थी, इसकी शादी में मैंने उठाई थी, क्योंकि जब ये बहू आई नहीं थी तो उस टाइम मेरी बारी थी। अब बारी आ गई इसकी, मैंने कहा अब तू ले। नहीं, मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत था इसको, पर मैंने कहा बेटा हम इतना डांस करते करते जाएंगे, तू भी थक ही जाएगी। और फिर भी बोली नहीं नहीं मैं कर लूँगी। मैं कहा नहीं। फिर भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया कि रुक अभी फ़ोटो वाले के साथ फ़ोटो कराएंगे। फिर सबके साथ मिल के फ़ोटो कराया। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। घर पे आके मैंने आपको अपना पूरा लुक दिखाया। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरा ये ड्रेस लुक। ये सब कुछ मैंने रेंट पे अरेंज किया था भाई, स्पेशल इसी चीज़ के लिए मैंने रेंट पे किया था। किसी को दामन वगैरह स्टिच कराना हो या कुछ भी कराना हो तो भाई अगर मेरे नियर बाय है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उनके घर का फंक्शन की वीडियो है ये, जब हम लोग आ चुके थे। मैं फिर उसके बाद वापस घर पे आ गई थी, कैमरामैन फ्री। ये बेचारा बाद में देख ढूंढ भी रहा था कि कहाँ गई। मैंने कहा उसके बाद तो मैं घर पे आ चुकी थी, क्योंकि जो शर्ट मैं पहन के गई थी वो मेरे हस्बैंड को उसी दिन लगन में पहन के जानी थी, क्योंकि वो उनकी वाइट शर्ट थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं पहले उनकी शर्ट पहन गई। फिर मैंने उनको बोला कि यार ये तो पसीने में पसीना हो गया। बोला कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। फिर मैंने उसको थोड़ी देर धूप में सुखाया, आने के बाद में फिर वो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के उसको कैरी करके गए। यहाँ पे सब लोग अपने डांस के मज़े ले रहे हैं। डांस दिखाने का मज़ा तो तभी आता है जब गाना चलता है, बट गाना मैं लगा नहीं सकती, उसके लिए दिल से सॉरी। लगन वाले वेट कर रहे थे, जल्दी से लगन वो के लिए निकले, इनका चाक पूजन हो। भाई मेरे बच्चे भी जा रहे थे, मेरी गुड़िया बताना कैसी लग रही थी। और ये अपने डांस में मस्ती से मस्त हो रही थी कि भाई लो आज तो मैं ही सारा स्टेज तोड़ के छोड़ूंगी भाई आज तो। और इसको है ना, अगर मैं कितना फोर्स करूँ ना बार बार डांस कर ले तब नहीं करती है। और अब अकेले डांस करे, और मेरे को ये बोल रही थी आपको किसी के फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डांस नहीं करना,
आप मेरे बिना डांस नहीं करोगे। मतलब इतने सारे क्वेश्चन मेरे लिए इसने वो कर दिए थे, और खुद आप जाके अकेले डांस कर रही है। मैंने पूछा, "अब तू मेरे बिना डांस कैसे करके आया बेटा? आप भी तो मेरे बिना डांस करके आए।" तो बोली कि मम्मा, आपको आप डांस करते हो ना, जब सब लोग देखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो अकेले में डांस कर रहे थे, और ये गाने के एक एक स्टेप, गाने के जो गाना पीछे चल रहा था उसी के साथ साथ डांस कर रही थी। अच्छा लगता है जब बच्चे डीजे पे हिलते उलते दिखते हैं। ये लोग अपना लगन एंजॉय कर रहे थे, और मैं घर पे बैठ के अपनी मेहंदी लगा के एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन भी था, चाक पूजन भी था और लगन भी था। तो भाई यहाँ हुई मेरी मेहंदी कंप्लीट। मेहंदी कंप्लीट होने के बाद में पैरों की, हाथों की, दोनों साइड की मेहंदी कंप्लीट हुई। उसके बाद में मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना भाई। व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो देख लिया करो, देख के इग्नोर मत किया करो, लाइक कर दिया करो। बाय।